everybody, Namaskar. Today once again I welcome you all in my YouTube class Oasis GS classes. And today's subtopic is cropping pattern. And under this topic we have to learn about cropping pattern mainly, and these are the related subtopic: cropping season, cropping period and agricultural year. Let's see one by one all these subtopics. First of all, cropping pattern अर्थात फसल प्रतिरूप. ये फसल प्रतिरूप होता क्या है? Crops grown in a region during particular season constitute cropping pattern. फसलों के किसी खास क्षेत्र में और किसी खास ऋतु में बोने को ही फसल प्रतिरूप कहते हैं. अगला है क्रॉपिंग सीजन्स. अ सीजन दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग सर्टेन क्रॉप्स. अलग अलग तरह के खास तरह के फसलों के लिए विशेष प्रकार के ऋतु जो है वह आदर्श होते हैं. कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो वह वर्षा ऋतु में बोए और प्राप्त किए जाते हैं. कुछ फसल ऐसे होते हैं जो गर्मी के दिनों में बोए और खेत से प्राप्त किए जाते हैं, तो उसे गर्मा फसल या गर्मी के दिनों में प्राप्त होने वाले फसल कहा जाता है. लेकिन कुछ फसल ऐसे भी होते हैं जिसे अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, अपेक्षाकृत कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो वैसे फसल जाड़े ऋतु में बोए और प्राप्त किए जाते हैं. तो इस तरह से क्रॉपिंग सीजन्स भी एक बन जाता है. और क्रॉपिंग पीरियड, अ पीरियड ऑफ द क्रॉपिंग सीजन्स. और प्रत्येक क्रॉपिंग सीजन्स का एक अवधि होता है. बोने से लेकर और फसल काटने तक के बीच की जो अवधि होती है, समयावधि होती है, उसी को क्रॉपिंग पीरियड कह सकते हैं. और एग्रीकल्चरल ईयर या एग्रीकल्चर अर्थात कृषि वर्ष. एंड एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई एंड कंप्लीट्स इन जून. हमारे देश में वर्षा के आरंभ से कृषि वर्ष का आरंभ होता है. जून जुलाई में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है. पहला फसल वर्षात में, वर्षा के बाद आ जाता है जाड़े का फसल, फिर गर्मी का फसल, गर्मा धान जैसे प्राप्त किए जाते हैं, गर्मी के दिनों में प्राप्त किए जाने वाले फसल, या जायद फसल उसे मूलतः हमारे देश में उसे कहा जाता है. हमारे देश में खेती का तकरीबन 5000 साल पुराना इतिहास रहा है. जब व्यवस्थित कृषि कार्य आरंभ हुआ, मानव व्यवस्थित कृषि कार्य करना शुरू कर दिया, तो उन दिनों में दो ही तरह के फसल सीजन होते थे, क्रॉपिंग सीजन्स होते थे. वह होता था खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं. वाइल अर्लियर देयर वेयर ओनली टू क्रॉपिंग सीजन्स, रबी एंड खरीफ. यूज ऑफ न्यू क्विक ग्रोइंग हाइब्रिड सीड्स विच इज नोन एज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, जो उन्नत किस्म के बीज के रूप में हमारे किसानों के सामने आया एडवांस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा और कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा. एंड ड्यू टू एडवांसमेंट इन द वे ऑफ इरिगेशन हैव मेड थर्ड ग्रोइंग सीजन नोन एज जायद पॉसिबल इन समर. तो एक तो आपको पहले से खरीफ क्रॉप सीजन और दूसरा रबी क्रॉप सीजन है, और ये तीसरा जायद क्रॉप सीजन जो बाद में हमारे देश के अंदर चलन में आया, वह सिर्फ और सिर्फ जो उन्नत किस्म के बीज हमारे किसानों के सामने आया, उसके चलते और सिंचाई के क्षेत्र में होने वाले नए नए प्रयोग, नए नए साधन हमारे सामने जब आए, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम,
स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम, इन सारे इरिगेशन वेज का जब डेवलपमेंट हुआ तो समर सीजन में जिस समय कोई फसल प्रायः नहीं होते थे, नहीं लगाए जाते थे, सूखा का प्रायः समय होता था, उस समय जायद क्रॉपिंग सीजन का विकास हुआ। अब देखते हैं क्रॉपिंग सीजन्स में, अ सीजन दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग सर्टेन क्रॉप्स, मतलब ऋतु जो किसी खास तरह के फसलों के लिए आदर्श होते हैं, मतलब अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरह के फसल उगाए जाते हैं। कुछ फसल ऐसे होते हैं जिसको ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, तो वर्षा ऋतु में उसे बोए और प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन कुछ फसल ऐसे भी होते हैं जिसे अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो वैसे फसल विंटर सीजन में बोए और प्राप्त किए जाते हैं। और तीसरा जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जिक्र किया वह है जायद, जो समर सीजन में मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में ये 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन्स सामने हैं। पहला है मॉनसून क्रॉपिंग सीजन्स, जिसको आप रेनी क्रॉपिंग सीजन के रूप में भी जानते हैं। दूसरा है विंटर क्रॉपिंग सीजन और तीसरा है समर क्रॉपिंग सीजन। मॉनसून क्रॉपिंग सीजन्स अर्थात रेनी क्रॉपिंग सीजन, जिसमें खरीफ फसल प्राप्त किए जाते हैं। विंटर क्रॉपिंग सीजन अर्थात जाड़े ऋतु के फसल, इसमें रबी क्रॉप्स प्राप्त किए जाते हैं। समर क्रॉपिंग सीजन्स मतलब गर्मी के दिनों में बोए और प्राप्त किए जाने वाले फसल अर्थात गर्मा फसल, जो जायद फसल के रूप में, जायद क्रॉप्स के रूप में जाने जाते हैं। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।